हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज के हमारे एक नए चैप्टर में आप लोग का स्वागत है। तो आज का चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोग जानेंगे ही, साथ में हृदय भी जानेंगे। तो चित्र आज बहुत बढ़िया से बना दिए हैं। अगर आप लोग को चित्र अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जानेंगे, हृदय जानेंगे, इसका पाथ जानेंगे, शरीर में कैसे इसका पाथ चलता है, किस प्रकार बॉडी में हमारा जो ब्लड है रनिंग करता है, किस प्रकार हृदय में किस किस रास्ते से होकर कहाँ कहाँ पर जाता है। तो आज चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो की, धमाकेदार वीडियो में। बहुत कहते हैं कठिन है, अरे कुछ नहीं कठिन है, अभी देखो कितना सरल है। देखो, रक्त परिसंचरण के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे। तो रक्त परिसंचरण जो है, इसका जनक कहा जाता है विलियम हार्वे को। तो हमारे बॉडी में किस प्रकार रक्त फ्लो करता है, सबसे पहले किसने बताया था? तो विलियम हार्वे ने, सर विलियम हार्वे। तो यहाँ पर इसके जनक कौन हैं? तो भाई साहब इसके जनक हैं विलियम हार्वे साहब, विलियम हार्वे। अंडरस्टैंड? तो पहले पाथ जान लेते हैं कि पहले शरीर में पाथ जानेंगे, उसके बाद हार्ट के अंदर पाथ जानेंगे किस प्रकार। तो पहले हम जानते हैं कि अगर हार्ट से ब्लड पंप होता है, हार्ट से ब्लड निकलता है, तो पूरे शरीर में किस प्रकार जाता है। तो यहाँ पर बना देते हैं, मान लो हम एक हार्ट बना, ऐसे हार्ट लिख दे रहे हैं। हार्ट नहीं लिखेंगे भाई, हृदय लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा हृदय। यहाँ पर बना देते हैं एक हृदय, बढ़िया सा, अच्छा है ना, बढ़िया। देखो, हृदय जो होता है तो सबसे पहले ब्लड को पंप करता है। जब इसके पास ऑक्सीजन मिल जाता, ताकतवर हो जाता, तो पंप करता है। तो सबसे पहले महाधमनी वाले रास्ते में भेजता है। कहाँ पर? महाधमनी में खदेड़ देता है इसको, रक्त को, जाओ और पूरे बॉडी से जितना एनर्जी है, जितना ऑक्सीजन है, सबको बांट के वापस आओ। तो पहले महाधमनी में जाता है, उसके बाद अपने छोटे भाई धमनी के पास जाता है, उसके बाद एकदम छोटे वाले भाई अपने धमनी, छोटे धमनी के पास जाता है। कहाँ पर? छोटी लिख दे रहे हैं, छोटी धमनी। उसके बाद अलग डिपार्ट हो जाता है, डिपार्ट का नाम है केशिका। फ्रेंड्स, क्या नाम है इसका? कोशिका नहीं है, इसका नाम है केशिका। पेपर में लिख दोगे कोशिका तो हो जाएगा गलत, नाम है केशिका। उसके बाद हमारा ब्लड रिटर्न मारता है। तो रिटर्न जब मारता है वापस हृदय की तरफ जब आता है, हमारे बॉडी से पूरे घूम के, तो सबसे पहले शुरुआत करता है छोटी शिरा से। कहाँ से? छोटी शिरा। छोटी शिरा में जाएगा, उसके बाद शिरा में आएगा अपने बड़े भाई के पास, उसके बाद महाशिरा। दिस इज द पाथ ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या है? रास्ता है, किस रास्ते से क्या होता है, ब्लड होकर जाता है। तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा। उसके बाद फिर से हृदय में एंट्री है। तो हृदय क्या करेगा? फिर से उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा। तो दोस्तों, जब महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका तक ब्लड जाता है तो वो होता है शुद्ध रक्त। क्या होता है फ्रेंड्स? शुद्ध रक्त। उसके बाद जब ये लौटता है तो हो जाता है अशुद्ध रक्त। तो पहले हम लोग क्या जानते थे कि शुद्ध रक्त बढ़िया होगा और अशुद्ध रक्त क्या होगा? खराब होगा। शुद्ध रक्त अलग रास्ते से जाता है, अशुद्ध रक्त अलग रास्ते से जाता है। तो हम लोग जानते थे अशुद्ध रक्त ऐसे कचरा वचड़ा उसमें कुछ मिला होगा इस टाइप का। तो लेकिन वही रक्त क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, वही रक्त अशुद्ध हो जाता है। कैसे? तो जब तक ब्लड में ऑक्सीजन मिला रहेगा तब तक वो रहेगा शुद्ध रक्त, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा वो हो जाएगा अशुद्ध रक्त। तो महाधमनी, जब हृदय क्या होता है उसमें बढ़िया सा ऑक्सीजन मिला के उसको फेंकता है, पंप करता है फटाक से। तो जब पंप करता है उसको, तो वो पहले जाएगा महाधमनी में, धमनी में, छोटी धमनी, केशिका। तो हमारे बॉडी में इस प्रकार नसें हैं, पहले महाधमनी है, फिर उसके बाद धमनी है, छोटी धमनी है। तो इस रास्ते से क्या होता है? ये ऑक्सीजन सबको बांटते जाता है। क्या होता है? ये महाधमनी में जो रक्त होता है सबको लो 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 ऑक्सीजन लेके आए, ऑक्सीजन लेके आए, सबको ऑक्सीजन क्या होता है? बांट देता है। केशिका तक पहुंचते पहुंचते पूरा ऑक्सीजन खत्म। जब वो ऑक्सीजन खत्म तो हो जाता है वो अशुद्ध रक्त।
तब क्या होता है, एंट्री मारता है, फिर से हृदय के पास आता है, कहता है भाई हमारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, हमने सबको बेच दिया, अब तुम हमको फिर से ऑक्सीजन दो, हम फिर से उसको देंगे सब लोग को। तो फिर आएगा, किस रास्ते से आएगा, जमल रोड है, क्या है ये, रोड है, एक बार जाओ एक बार आओ। तो आता है छोटी शिरा से, फिर महाशिरा, नहीं छोटी शिरा, उसके बाद शिरा, उसके बाद महाशिरा, फिर हृदय के पास। ये हो गया हमारा पाथ ऑफ ब्लड। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कक्षा 10 की दृष्टिकोण से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और कंपटीशन में तो बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जो कंपटीशन लायक क्वेश्चन है उसको बताएंगे। अब देखते हैं कक्षा 10 का जो मेन क्वेश्चन है, जो बहुत बार हर बार, वो क्वेश्चन है धमनी में अंतर बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ धमनी एंड शिरा, वेन्स एंड आर्टरीज। तो हमारा धमनी कहा जाता है आर्टरीज, शिरा कहा जाता है वेन्स। तो हम लोग पहले अंतर देख लेते हैं, क्या होता है धमनी में अंतर और क्या होता है शिरा में अंतर। बहुत अंतर पूछता है भाई, आज इसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं बहुत इजी में। तो हमारा जो धमनी होता है मेनली, अब तुम लोग को बताया था, लिख सकते हो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त फ्लो होता है ना भाई। कौन सा रक्त, तो शुद्ध रक्त, नंबर 1 हो गया। उसके बाद जो हमारी धमनी होती हैं, हमारे जो बॉडी है इसके एकदम गहराई में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, गहराई में, एकदम बीच में, उसमें हाथी डूब जाएगा इतना गहराई में। और इसी का उल्टा इसमें अशुद्ध होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, अशुद्ध रक्त बहता है। और ये क्या पाया जाता है, बहुत नीचे नहीं, हमारा क्या होता है जो चमड़ा है इसी के नीचे जो हमारे फूली फूली नसें दिखती हैं, ये सब है हमारी शिराएं। तो इस क्या होता है, चमड़े के नीचे पाया जाता है फ्रेंड्स। तो जगह नहीं है जगह लिख दे रहे हैं, नीचे पाया जाता है, चमड़े के नीचे क्या पाया जाता है, शिरा पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है, तो उसकी स्पीड धमनी में होती है 122, मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फचाक से फेंकता है, किसमें, धमनी में। इसलिए ये मोटी होती हैं, अगर ये मोटी नहीं रहेंगी तो 120 की स्पीड से फेंकेगा, फट जाएंगे। तो इसीलिए क्या होती हैं, ये मोटी होती हैं। यहाँ पर लिख सकते हो ये क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं। और इसमें जो इसकी स्पीड होती है 80 होती है। 80 कैसे होती है फ्रेंड्स, तो ये क्या होती हैं, जो ब्लड पंप करता है उसी से क्या होता है, उसी स्पीड से लौटती हैं। तो क्या होता है, ऐसे मान लो तुम लोग ऐसे कुछ फेंको दीवार में, ऐसे मान लो बॉल है कुछ है, ऐसे क्या कर दो, उसको फेंक दो। तो फेंकने के बाद जिस स्पीड से तुम फेंके रहोगे उतनी स्पीड से वो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इसका स्पीड हो जाता 80, क्या हो जाता है 80। तो जो तुम लोग कहते हो बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, तो क्या है, ब्लड का प्रेशर है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जाना कितना होना चाहिए, 80 की स्पीड से, मतलब 80 से 120 के बीच में होना चाहिए ना। तो ब्लड प्रेशर तुम्हारा क्या है, सही है। अगर 80 से कम तो लो, 120 से ज़्यादा तो हाई। तो ये मोटी होती हैं और ये क्या होती हैं, पतली होती हैं। अब इसका कलर डिसाइड कर लेते हैं। तो कलर इसका फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा धमनी है तो इसमें लाल होगा। अब लाल कैसे होगा, क्यों लाल होगा, क्योंकि हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, आते टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए इसका रंग हो जाता है नीला। समझ में आया, 1 2 3 4 5 तो हो गया, और कुछ बच रहा है, हमें तो नहीं लगता कुछ बच रहा है। शुद्ध रक्त, गहराई 120 किलोमीटर, मोटी हो गई और लाल हो गई। इतना बहुत है अंतर, इतना अंतर क्या है, ऐसे इसमें ऐसे मत लिख देना मोटी पतली, अपने हिसाब से लिख देना। और एक बात, जो हमारा धमनी है इसमें कपाट नहीं पाया जाता है, कपाट ऐसे लिख दो, उसके बाद यहाँ पर लिख दो नो, नो मतलब नहीं, और इसमें क्या होता है, कपाट पाया जाता है। अरे ठीक से लिखा हो ना भाई साहब, कपाट क्या होता है, यस, कपाट पाया जाता है। अब कपाट क्या होता है फ्रेंड्स, तो हमारा मान लो बॉडी में ऐसे रक्त क्या हो रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है।
ऐसे जाएगा धड़ाक से पूरा नीचे तक चला गया ना। उसके बाद क्या होता है, अब इसी को क्या आना है, रिटर्न आना, ऐसे करके इसी को रिटर्न आना है। ऐसे मान लो क्या है, इसी को इस नली से क्या आना है, रिटर्न आना है। अरे भाई इसमें जाओ, तुम इसमें जाओ। अब मान लो आते टाइम तो आ गया, लेकिन जाते टाइम कैसे जाएगा? अगर जाते टाइम जाएगा तो क्या होगा, ऐसे कोई नीचे जाएगा तो वहीं रह जाएगा ना। क्या होगा, यहीं पर पूरा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, वापस जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसके जो आते टाइम सिरा होती है उसमें लगा होता है इस तरह से कपाट। क्या होता है, इस तरह से लगा होता है कपाट। क्या लगा होता है फ्रेंड्स, कपाट लगा होता है। इस तरह से क्या होता है, जगह जगह कपाट लगा। कपाट क्या करता है, ब्लड जाने के तो चला जाएगा यहाँ तक, लेकिन आते टाइम ये कपाट क्या होगा, बंद हो जाएगा। आते टाइम बंद होगा, ब्लड को जाने तो चला जाएगा, उस आने नहीं देगा। जिस प्रकार नल में क्या होता है, ऐसे हैंडल मारो पानी ऊपर आ जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं जा पाता है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, इसमें कपाट होता है। ब्लड अगर यहाँ तक आ गया तो नीचे नहीं जा पाएगा, उसके बाद और ब्लड आएंगे, इसको और धक्का देंगे और ऊपर जाएगा, फिर आएगा और धक्का देगा। इसी प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड क्या होता है, हार्ट तक पहुंच जाता है ना। वाल्व क्या होता है, एक बार किसी चीज को अगर वो आ गया तो जाने नहीं देगा। समझ में आया? इस प्रकार जब नल में क्या होता है, पानी आके चला जाता है तो कहते हैं वाल्व खराब हो गया, दूसरा वाल्व लगाओ। तो ये हो गया हमारा धमनी में सिरा में अंतर हो गया ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं भाई साहब। अब देखते हैं हृदय के बारे में। तो हमारा हृदय जो है, ये हृदय की तुम लोग कहीं कहीं पर दूसरे डिजाइन का, ऐसे गोल आकार का, ऐसे मोटा टाइप का देखो। तो ये हृदय का है आंतरिक काट संरचना है फ्रेंड्स। क्या है, हृदय की आंतरिक काट संरचना। क्या है, काट संरचना। यहाँ से हृदय क्या किया, ऐसे करके आधा 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 करके काट दिया गया है ना। इसे कहा जाता ताकि पूरा बीच का पार्ट दिख सके अच्छे से। तो हमारा हृदय में पहले जानेंगे मेनली 4 चेम्बर होते हैं। कितने फ्रेंड्स, 4 चेम्बर। ऐसे मान लो कोई कमरा है, इसमें कितना कमरा कर दिए, 4 कमरा कर दिए, 1 2 3 4 ना। उसी प्रकार इसमें क्या है, 4 कमरे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो, अरे यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये वाला पहले एक एक पूरा पार्ट जानते, पहले एक एक अंग का नाम जानेंगे। तो पहले ये क्या हो गया, हमारा महाशिरा हो गया। क्या हो गया, महाशिरा। अब ये क्या हो गया हमारा, ये दाहिना है हमारे तरफ से, ऐसे देख लो ना। तो ये क्या हो गया, दायां अलिंद। इसका क्या नाम है, ये जो खाली जगह ये और ये क्या हो गया, दायां निलय। दायां निलय, निलय। अब देखो ये जो ये वाल्व लगा, देखो ध्यान से, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, वाल्व लगा। तो इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। हिंदी में लिख देते हैं सब लोग, हिंदी में इसको कहा जाता है त्रिपर्दी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, त्रिपर्दी। समझ में आ गया? उसके बाद ये क्या है हमारी, ये जो रास्ता गया देखो, ये वाला, ये है फुसफुस धमनी। कौन सा, फुसफुस नहीं फ्रेंड्स, फुफ्फुस है। क्या है, फुफ्फुस धमनी। उसके बाद नीचे फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। हम लोग जब 10 में पढ़ रहे तो कुछ नहीं समझ में आया, क्या धमनी क्या सिरा, ऐसे केवल क्या होता है, इसे रट के याद करते थे। लेकिन आप लोग बढ़िया कॉन्सेप्ट समझो ताकि जिंदगी में कभी ना भूले ना। अब उसके बाद जैसे ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, बायां अलिंद। क्या हो गया, बायां अलिंद। और ये क्या हो गया, बायां निलय। और ये क्या हो गया, महाधमनी। महाधमनी।
पूरा पार्ट हो गया अच्छे से। अब हम समझते हैं ब्लड हृदय में किधर से आता है किधर से जाता है। तो पहले जब बॉडी से आता है हमारे हार्ट में, तो हार्ट क्या करता है, जो हमारा ब्लड क्या होता है, एंट्री मारता है महाशिरा से, इधर से इधर से। महाशिरा से क्या करेगा, हमारा ब्लड एंट्री मारे, कहाँ पर आएगा, हमारे दाएं अलिंद में। कहाँ पर आएगा, दाएं अलिंद में। उसके बाद जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये इसको नीचे जाने देगा। क्या होगा, नीचे जाने देगा, लेकिन वो उधर से रिटर्न नहीं आने देगा। तो ये ब्लड हमारा पर आ जाएगा दायां निलय। अब याद कैसे करेंगे कि कौन दायां अलिंद, ऊपर वाला एग्जाम में यही भूल जाता है कि ये वाला दायां, ये अलिंद है, ये निलय, ये अलिंद है, ये निलय, यही दूंगा क्या होगा, कॉन्सेप्ट मिसमैच हो गए। तो याद रखना, ना से निलय और ना से नीचे। निलय जो होगा नीचे पर आ जाएगा, अलिंद सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब ऊपर होगा ना, सबसे ऊपर आता है आ, तो अलिंद सबसे ऊपर होगा ना। इसी कॉन्सेप्ट इसको याद रख लेना। उसके बाद हमारा जो ब्लड है एंट्री मारेगा हमारे दाएं निलय में। तो जब दाएं निलय हमारा ब्लड एंट्री मारेगा, तो जो हृदय होता है, ये पूरा हृदय नहीं धड़कता है, पूरा हृदय ऐसे ऐसे करके पूरा नहीं, जो नीचे निलय वाला पार्ट होता है यही मेनली धड़कता है। कौन सा पार्ट, निलय वाला पार्ट। तो निलय क्या करता है, ऐसे धक करता है, धक धक जो सुनाई देता है ना, तो केवल नीचे का निलय वाला पार्ट धड़कता है। तो निलय क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। तो निलय क्या होगा, ऐसे यहाँ पर एंट्री मार देगा। कहाँ पर एंट्री मारेगा, जब ये धड़केगा, पंप करेगा, तो हृदय कहाँ पर जाएगा, ऐसे करके फुसफुस धमनी से जाएगा। फुसफुस धमनी से कहाँ पर जाएगा, हमारे फेफड़े में जाएगा। अब भैया फेफड़े में क्यों जाएगा, क्योंकि फेफड़े के पास है ऑक्सीजन। हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ पर जाता है, हमारे फेफड़े में। फेफड़े में कहाँ पर, वायु कोष्ठिका यानी एल्वियली। ये श्वसन तंत्र का चैप्टर है, इस श्वसन तंत्र जब पढ़ाएंगे उसमें समझेंगे ना। तो हमारा मेनली ब्लड अभी ध्यान दे रहे हैं, तो ब्लड क्या होगा, फेफड़े में जाएगा। फेफड़े में क्या करेगा, वहां से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेके दोबारा एंट्री मारेगा, दोबारा ऐसे एंट्री मारेगा फुसफुस सिरा से। कहाँ पर एंट्री मारेगा, फुसफुस सिरा से मारेगा। फुसफुस सिरा से कहाँ आएगा, पहले बायां अलिंद में। बाएं अलिंद में वाल्व लगा है, ये क्या होगा, धीरे से शांति से इसको अंदर आने देगा। जब अंदर आ जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बहुत तेज प्रेशर मारेगा। तो अगर पेपर में पूछ रहा है कि हमारे हृदय का सबसे मजबूत अंग, सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, तो होती है हमारा बायां निलय, क्योंकि ये ब्लड को 120 की स्पीड से पंप करता है। कितनी स्पीड से, 20 से। और जबकि क्या होता है, हमारा दायां निलय क्या होता है, केवल 80 की स्पीड से। इसलिए क्या होता है, बायां निलय बहुत मजबूत होता है। तो क्या होगा, बायां निलय ब्लड को पंप करेगा। पंप करेगा किसमें, ये महाधमनी वाले, देख रहे हो ना, ये महाधमनी में इस प्रकार जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, फिर महाधमनी से। तो जो आप लोग को पास बताए थे, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर केशिका से सिरा, छोटी सिरा, महासिरा, इसी प्रकार क्या होगा, महाधमनी जाएगा। महाधमनी के बाद धमनी में जाएगा, धमनी के बाद छोटी धमनी में, छोटी धमनी के बाद केशिका जो सबसे पतली पतली होगी वहां तक चला जाए। उसके बाद दोबारा रिटर्न मारेगा, दोबारा रिटर्न किधर मारेगा, सिरा, छोटी सिरा, महासिरा ना। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, एंट्री मारेगा महासिरा से। महासिरा के बाद हमारा दायां अलिंद, दायां अलिंद हमारा जाएगा फुसफुस धमनी। देखो ये वाला भाग फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी के बाद फेफड़ा, फेफड़ा से फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा के बाद बायां अलिंद, बायां अलिंद के बाद बायां नीलय, बायां नीलय के बाद महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका, केशिका से सिरा, छोटी सिरा, महासिरा। उसके बाद महासिरा से क्या होगा, फिर से एंट्री मारते हैं। यहाँ पर महासिरा लिखा है ना, महासिरा से एंट्री, महाधमनी से बाहर। तो आज का हमारा हृदय का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।